गद्दार, आस्तीन के सांप, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की किसी में हिम्मत नहीं थी बीजेपी के अंदर। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है दोस्तों। आने वाले वक्त में यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसे लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी जितने जोश में है, उतना ही ठंडा जोश बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के अभी तक यही नहीं समझ में आया है कि लोकसभा चुनाव में जो उसकी दुर्गति हुई है उसकी वजह क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी के नेताओं के वो बयान सुनाऊंगी जो आपको उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खिसकती जमीन और देश में लोगों का बदलता मूड दिखाएगा। साथ में आपको ये बयान ये भी बताएगा दोस्तों कि बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स कितनी जबरदस्त तरीके से बदल रही है और ये बदलती पॉलिटिक्स मोदी और अमित शाह के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि यकीन मानिए 2014 और 2019 में जो नतीजे मोदी जी को मिले थे वो यूपी की ही देन थे, और अब अगर मोदी जी बहुमत के आंकड़े से दूर हुए हैं तो वो भी यूपी की ही देन है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि यूपी के अंदर बीजेपी में क्या वाकई में दो फाड़ वाली स्थिति आ चुकी है। बयान आपके सामने रखती हूँ सिलसिलेवार तरीके से, सब कुछ आपके सामने खुद ही क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, बीजेपी के चित्रकूट से प्रत्याशी थे आर.के. पटेल, ये चुनाव हार गए और चुनाव जब ये हारे तो इन्होंने कौन सी बात बोली जरा सुनिए। भीतरघात नहीं, अपनों ने खुलकर किया घात। बकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये बात लिखी, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यानी कि चित्रकूट के बीजेपी के प्रत्याशी जो हार गए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से, उनका ये दावा था कि उनको विरोधियों ने नहीं हराया, उनको अपने अपनों ने हराया। अपनों ने भीतर घात ही नहीं, बुरी तरह से घात लगाकर उन पर वार किया और उनको हरा दिया। दोस्तों, संजीव बालियान जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा रहे, बड़ी बुरी तरह से चुनाव हारे और उसके बाद वहीं से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम और संजीव बालियान की जो अदावत थी वो खुलकर सामने आ गई। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप करने लगे और दोनों एक दूसरे पर समाजवादी पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाने लगे। संजीव बालियान ने तो अमित शाह को चिट्ठी लिख दी कि आप हार की समीक्षा करने के लिए सीबीआई जांच करवाइए। मतलब ये भी अपने आप में देश में बिल्कुल अलग तरह का मामला है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मेरी हार क्यों हुई, इसको लेकर आप सीबीआई जांच करवाइए। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी, संजय निषाद ने, इस पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने अपने बेटे के हारने पर यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में उनके बेटे जो हारे हैं वो बीजेपी की वजह से हारे। उन्होंने बकायदा ये कहा है कि बीजेपी के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, हम अपने बूथ पर जीत गए, लेकिन बाकी जिम्मेदारी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थी, उन्होंने ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बीजेपी के सहयोगी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा इसीलिए हार गया क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगी का साथ नहीं दिया, अपना बूथ तो हमने निकाल लिया लेकिन बीजेपी ने हमारा समर्थन नहीं किया। देखते जाइए, बहुत लंबी फहरिस्त है। इसके अलावा दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जो ठीक चुनाव से पहले शामिल हुए थे एनडीए में और उन्हें मंत्री बनाया गया था, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जनता ने पीएम मोदी और सीएम योगी को नकार दिया। हालांकि बाद में अपने बयान से वो पलटे, कई कार्रवाइयां भी अपनी पार्टी के लोगों पर उन्होंने की। लेकिन बड़ा सवाल जो ओम प्रकाश राजभर ने ठीक चुनाव के नतीजों के बाद उठाया, क्या वाकई में वो सही है? और इतनी बड़ी बात अगर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? इसके अलावा दैनिक भास्कर की खबर देखिए जिसमें साध्वी निरंजन ज्योति जो कि बीजेपी की बड़ा चेहरा है बीजेपी का और मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके लिए लिखा गया कि पार्टी के भीतरघात का शिकार हुई हैं। साध्वी निरंजन ज्योति को उनकी अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी में भीतरघात का शिकार होना पड़ा और वो हार गई। साक्षी महाराज ने तो आस्तीन का सांप और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह दिया, यूपी में मुझे जो जानकारी मिली है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी संगठन को बताऊंगा, पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की है, आस्तीन के सांप बने, इनकी समीक्षा करेंगे। कौन है वो आस्तीन के सांप, कौन है वो गद्दार जिन्होंने अपनी पार्टी को हराया है? दोस्तों, अब इस तरह की बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अयोध्या में हार की समीक्षा हो रही थी। भाई, अयोध्या में तो बड़ी शर्मनाक हार हुई है बीजेपी की। बीजेपी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर, जिस राम मंदिर के लहर पर मोदी जी सवार होने का दम भरते थे, वहां उस फैजाबाद सीट को बीजेपी हार जाएगी और ऐसा हारेगी कि उसके आसपास की सारी सीटें बीजेपी हार जाएगी। उस हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई। योगी जी के 2 मंत्रियों को यहाँ बिठाया गया और वहां पर इलाके के डीएम नीतीश कुमार को बिठाया गया और महंत राजू दास जो कि पूरे चुनाव में मोदी जी के लिए प्रचार करते रहे, 400 पार का नारा देते रहे,
उन्होंने डीएम पर आरोप लगा दिए और वो आरोप उसके बाद खुलकर सामने आए और नीतीश कुमार जो कि इलाके के डीएम है उन्होंने कह दिया कि आपराधिक छवि के हैं और हम इनका गनर वापस लेते हैं। और महंत राजू दास ने आरोप लगा दिया कि ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से बीजेपी हारी है और अधिकारियों की वजह से बीजेपी हारी। इस तरह की बातें आपको लगातार सुनने को भी मिलेंगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी दोस्तों, इटावा सिद्धार्थनगर की खबर थी जहां पर भाजपाइयों की मीटिंग बुलाई गई थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, नेताओं की मीटिंग बुलाई गई थी हार की समीक्षा के लिए। हार की समीक्षा तो बाद में होगी, पहले कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, अच्छी खासी जूतम पैजार हुई है यहाँ पर। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी मीटिंग से पहले मां बहन की गालियां बक रहे थे, जूते चप्पल लात घूसे चला रहे थे एक दूसरे ऊपर, ये कहते हुए कि जो लोग साइकिल पर सवार थे, मतलब जिन्होंने साइकिल के लिए काम किया, भाजपा में रहकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। और इस तरह की तस्वीर आपको बीजेपी में अलग अलग स्तर पर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सरसंघचालक मोहन भागवत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में मुलाकात की, उसके बाद उस खबर का खंडन भी आ गया। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों कि मुलाकात जरूर हुई होगी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी और इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर का खंडन भी नहीं किया था। तो इंडियन एक्सप्रेस कभी भी हल्की खबर नहीं छापता है। और अगर हिंदी अखबारों में ये खबर बाद में छपवाई गई कि नहीं कोई मुलाकात हुई नहीं है, तो फिर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गए क्यों थे और सरसंघचालक मोहन भागवत गोरखपुर गए क्यों थे। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का जिम्मेदार कौन है। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं कोई ढूंढना चाह रहा है बीजेपी के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि उत्तर प्रदेश में भीषण नाकामी का शिकार उसे होना पड़ा है। और अगर ऐसा है तो आने वाले जो 9 सीटों के उपचुनाव हैं उसमें बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में जो पत्रकारों की लॉबी भी है ना, वो 2 धड़ों में बढ़ गई है। एक तरह के पत्रकार हैं जो कहते हैं योगी की जवाबदेही, योगी से इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कि मोदी समर्थक माने जाते हैं। एक पत्रकार है खासतौर पर लखनऊ के जो ये कहते हैं कि योगी की क्या गलती है, जो टिकट बंटवारा हुआ था उसमें योगी की चली थी क्या। टिकट बंटवारे में पूरा का पूरा जो कार्यभार था, पूरी जिम्मेदारी थी वो अमित शाह की थी। अमित शाह ने सारे टिकट बांटे और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्ते कैसे हैं ये सब जानते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं भीतरघात हुई है, तो आखिर भीतरघात किसने कही। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी का स्टेचर कम करने के लिए, योगी का कद कम करने के लिए पार्टी के अंदर कहीं वो आने वाले वक्त में अमित शाह के लिए या मोदी के लिए खतरा ना बने, इसीलिए जानबूझकर बीजेपी चाहती थी कि वो ऐसा हार जाए। हालांकि कोई भी पार्टी क्यों चाहेगी कि उसकी ऐसी शर्मनाक हार हो उस राज्य में जहां पर जीत का सबसे ज्यादा उसको उम्मीद थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसको लेकर बीजेपी को अपने अंदर आत्ममंथन करना होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आत्ममंथन जैसा कुछ हो रहा है। क्योंकि अभी तक आप देखिए उत्तर प्रदेश में किसी की तो जवाबदेही तय होती है। मतलब आप देखिए इतने टाइम से अगर अलग अलग राज्यों में चुनाव हारती थी कांग्रेस, तो गोदी मीडिया कहती थी राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी शर्मनाक हार हुई है, जिस उत्तर प्रदेश से खुद मोदी जी आते हैं लोकसभा, जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ और मथुरा के मंदिर, क्या क्या बातें हुई इस चुनाव से पहले, उस उत्तर प्रदेश में अगर ये स्थिति हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और बड़ा सवाल ये है कि उस जिम्मेदार शख्स के ऊपर कार्रवाई क्या होगी। सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता सब जानते हैं कि इसमें सब बराबर के भागीदार हैं, बराबर के भागीदार हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मौजूदा सांसदों को फिर से रिपीट किया गया, यह बीजेपी का अहंकार दिखाता था। अमित शाह जिसके पास भी जिम्मेदारी थी टिकट बंटवारे की, उनको ये लगा कि मोदी के नाम पर तो वोट मिलना बड़ा आसान है। आज लोग अयोध्या के लोगों को गाली बक रहे हैं ये कहते हुए कि देखिए राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को। अयोध्या छोड़िए, उत्तर प्रदेश में तो बहुत शर्मनाक हार अलग अलग इलाकों में और हुई है, तो वहां तो राम मंदिर भी नहीं बना था, तो वहां के लोगों को आप क्या कहकर गाली देंगे। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जो एक पूरा का पूरा नैरेटिव उत्तर प्रदेश में चलाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, ये परिणाम उसका एक नतीजा है, उसका एक घोषित मैसेज है बीजेपी के लिए कि वो नैरेटिव उसका ध्वस्त हो चुका है। आप मूल मुद्दों से ध्यान भटकाकर केवल मंदिर और हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं मांग सकते। ये हार हर लिहाज से मोदी अमित शाह की हार है और बहुत हद तक योगी आदित्यनाथ की भी हार है, क्योंकि जिस प्रशासन को लेकर मोदी जी यूपी में कहीं भी रैली करते थे तो अपने नाम पर वोट मांगते थे, योगी जी के नाम पर भी वोट मांगते थे। योगी जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया, योगी जी के कामकाज की इतनी तारीफ होती है। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ही उत्तर प्रदेश में इतनी अनपॉपुलर हो गई है, तो इसके लिए मोदी जी की तो जिम्मेदारी बनती है, साथ में योगी जी की भी बनती है और योगी जी को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ये 3 लोग हैं जो इस हार
के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। अमित शाह की जिम्मेदारी सारे टिकट बंटवारे की थी और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब इन तीनों पर गाज कौन गिरा है? कौन है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे? आप बताइए, कोई है, किसी में है इतनी ताकत कि वो योगी से इस्तीफा मांग ले? क्योंकि योगी से इस्तीफा मांगा जाएगा तो वो तो यही कहेंगे मेरे कहने पर टिकट बांटा था क्या? कोई है बीजेपी के अंदर जो अमित शाह के ऊपर कार्रवाई कर ले? और मोदी जी से तो खैर कौन क्या ही सवाल पूछेगा। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अभी तक बीजेपी अपने इस हार के दम से बाहर नहीं आ पाई है। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई है कि उत्तर प्रदेश में हार क्यों हुई है, मतलब उसके पास उसकी वजह नहीं है। और सामने उपचुनाव खड़े हैं। 9 सीटों में उपचुनाव में अगर आधी सीटें भी इंडिया गठबंधन ने जीत ली ना, तो ये हर लिहाज से एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। वहां से अगर कोई पॉलिटिकल मैसेज जाता है तो देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है और वो एक बहुत लंबा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में न केवल विपक्ष को मदद करेगा बल्कि बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई जवाबदेही तय कर पाएगी? क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक हार से सबक कैसे लिए जाएंगे? और अगर हार के सबक ही नहीं लेंगे तो फिर दोबारा गलती करेंगे बीजेपी वाले। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।